पांकी को विकास में झारखंड का नंबर 1 विधानसभा बनाना है। यह बातें पांकी विधानसभा के वर्तमान विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने कही। दरअसल आज पांकी विधानसभा के विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता अपने नीलांबर पीतांबरपुर स्थित मौर्या फार्म हाउस में लगभग 43 योजनाओं का शिलान्यास वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नारियल फोड़कर किया। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 43 योजनाओं को शिलान्यास करने के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम विधानसभा की जनता को उनका हक व सत्ता में भागीदारी व विकास योजनाओं में साझेदारी के लिए कार्य कर रहे हैं। कहा कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाओं का चयन किया गया है, जो आगे भी लगातार जारी रहेगा। पड़ी है विकास की गाड़ी, हर वर्ग का विकास, हर पथ का विकास, हर नाली गली सड़क बनना चाहिए। इसके लिए लगातार प्रयासरत है पांकी के विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता। यही है कि लगातार ये शिलान्यास करके लोगों को बतलाना चाह रहे हैं कि पांकी अब विकास के मामले में नंबर 1 रहेगा। और लगातार ये बात शुरू से ये बोल रहे हैं, जब से चुनाव जीते हैं, कि पांकी विकास में नंबर 1 रहेगा। अभी फिर एक शिलान्यास हुआ है। कितने पैसे की लागत से शिलान्यास हुआ है और क्या क्या हुआ है? देखिए, अभी इस सत्र का 2023-24 सत्र का जो विधायक मद की राशि थी, उसको हम लोगों ने सबसे पहले बहनों के लिए सिलाई मशीन सो देने का काम किया। उसके बाद 3 दिन पहले हम लोगों ने शिलान्यास किया था 83 योजनाओं का, और आज 143 योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए के लागत के करीब राशि का है। और इसमें हम लोग 10 तरह की योजनाओं को हम लोगों ने टेकअप किया है। इसमें ये विवाह मंडप से लेकर के समुदाय भवन, पीसीसी रोड, छठ घाट, श्मशान घाट, आहार की मरम्मती, और इसलिए तोरण द्वार है मधु स्मृति द्वार का भी हम लोगों ने ये किया है। और इसके साथ साथ ये जो भी जोरी लगा, उस सारे जो 10 तरह के योजनाओं को लेकर के हम लोगों ने इसको स्वीकृत करा करके ये जनता को सुपुर्द कर रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसी हमारी मानसिकता है कि कोई भी गांव ये नहीं अछूता नहीं रह जाए विकास से, इसकी ध्यान रख करके हम लोगों ने काम किया है। पहले का मुझे ये फक्र के साथ हम बताना चाहेंगे कि पहले के जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, वो कहिए कि अपने कमाने के लिए और कहिए कि ये कार्य करते थे। हम ये कहिए कि हम जनता का सेवक, जनता का सिपाही होने के नाते उनकी हक अधिकार को रक्षा करना और पैसे कमाने नहीं, बल्कि लोगों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, विकास को ये गांव घर तक ये गली तक उसको पहुंचाने के लिए हम आज काम कर रहे हैं। अब इसी कारण से चाहे वह कहिए कि ये आपका दलित मेरा भाई हो, आदिवासी भाई हो, या फिर कहिए कि हर ये बहनें महिलाएं हो, या फिर कहिए कि और दूसरे लोग हों, उस सबों के को ध्यान में रख करके योजनाओं को हम लोग स्वीकृत करके ये काम किया है, जिससे कि लोगों में एक ऊर्जा का संचार हो सके। और आने वाले समय में जो लूटने वाले थे वो गए हैं, लूटने वाले जाएंगे और चले गए हैं। और ये जो गरीब गुरबों का शासन है, गरीब गुरबों का राज है, वो गरीब गुरबों के लिए है समर्पित हो। जनता में तो कहिए कि जनता के लिए है समर्पित होता है योजना, तो यह है गरीब गुरबों के लिए समर्पित है। सारी योजना को हम लोगों ने लिया है और लोगों में काफ़ी खुशहाली है, काफ़ी खुश हैं कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हम लोग तीव्र गति से कार्य करेंगे, जिससे कि लोगों के चेहरे पर खुशहाली हो सके और खेतों में हरियाली के देखते हुए हम लोग आहर हो, बांध हो और कहिए तालाब हो, सारा हम लोग इसको ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। आने वाले समय में एक इतिहास रचेगा ये पांकी विधानसभा, क्योंकि डॉक्टर मेहता कि पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि जनता को हक अधिकार दिलाने के लिए, सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए और विकास में हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम आए हुए हैं। और इसलिए यहाँ के एक गरीब गुरबा, एक माताएं बहनें ये सोचती हैं कि ये पांकी विधानसभा का विधायक डॉक्टर मेहता हम हैं। हर एक व्यक्ति यही सोचता है, इसी सोच के साथ रात दिन लगे रहते हैं। हम पूरे पांकी विधानसभा के जन जन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने साथ दिया है और इस प्रकार के इतिहास रचने में सहयोग देने का काम किया है। हम तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और इसी प्रकार से ये कारवां चला है और ये कारवां का से ये लंबे समय तक ये कारवां
चलता रहेगा और ऐसे ही इतिहास रचते रहेंगे हम तमाम लोग। एक सवाल है, बहुत कम समय बचा है विधानसभा में, मतलब चूंकि अब बहुत कम समय अब नज़दीक आ गया है, कोई सा ऐसा लगता है कि कुछ होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाया है? देखिए, होना चाहिए। देखिए, अभी पूरे पांकी विधानसभा को जलमग्न करने के लिए, खेतों तक सो पानी पहुंचाने के लिए मेरा प्रयास था, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। और इसका कारण यही है कि आज 1974 में ये हमारा पांकी का बराज ये बनना शुरू हुआ था। आज करीब 350 करोड़ का लागत लगने के बाद भी उसका रिजल्ट ये फलाफल नगण्य है। और उसके बारे में हमने विधानसभा में कई बार ये प्रश्न किया था। अभी ये पिछले सत्र में हमारा प्रश्न था, जिसमें माननीय मंत्री जी जो है ये मिथिलेश ठाकुर जी जवाब दिए कि हम इसको पाइपलाइन करने में और पूरा करने में अभी 1 साल लगेगा। अभी 1 साल लगेगा, तब तक ये 1 साल तक तो रहिए नहीं रहेंगे, 2-4 महीने 6 महीने भले रह जाएं। तो ये कहिए कि टाल मटोल के नीति कारण पांकी ऐसा बराज जो सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण था, वो ये नहीं हो पाया। और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जो विभागीय मंत्री थे, जो हेमंत सोरेन जी, उनके पास फाइल हमारा पड़ा रह गया। 4-4 रुपये 4-4 बड़ी योजना, जिसमें कि सोनरे, चाको, पीरी और ये जमुने, और करीब 350 करोड़ का योजना। मुख्यमंत्री जी ने अफसोस के साथ हमको कहना पड़ता है कि मुख्यमंत्री जी ये कह करके लौटा दिए कि विधायक वहाँ का बीजेपी का विधायक है, देखेंगे बाद में। अब ये अगर हो गया होता तो आज निश्चित रूप से ये पानी के जो समस्या होता है, अकाल का जो समस्या होता है, पांकी विधानसभा में नहीं होता ये चारों योजना होने से। तो हम ऐसे चाहेंगे कि ये अभी नई सरकार आई है, नई सरकार है इनका चंपई सोदा का आया है, चंपई सोरेन जी आए हैं। ये ऐसे ये मंत्री को दें ये विभाग, जो जिससे कि ये हमारा ये पांकी विधानसभा की ये योजना, चारों योजना 350 करोड़ की योजना को पास करें। और पास करने के बाद पांकी विधानसभा में हर खेत में पानी हम लोग पहुँचा सकें। यही हमारी ये पेंडिंग रह गया है, और हम चाहेंगे कि इसको सरकार इसको पूरा करे। एक सवाल, अंतिम सवाल, क्या बैटिंग कर पाएंगे इस बार चंपई सोरेन? झारखंड की राजनीति में बैटिंग कर पाएंगे, अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? देखिए, हमारी तो शुभकामना है, ये शुभकामना है जो जिस रास्ते पर हेमंत सोरेन चल रहे थे, जो उनके चंगू मंगू जो है उनके सलाहकार थे, उसके कारण से ये सब ये इनकी ये की फजत हो गई। ये अपने कार्यशैली में बदलाव करें, और हमारी शुभकामना इनके साथ में है, जिससे कि ये अपना कार्यकाल भी पूरा कर लें, और जो जनता की आशा आकांक्षा था वो भी ये पूरा करने का काम करें। क्योंकि जनता ने इनको जब मैंडेट दिया है तो निश्चित रूप से इनको करना चाहिए। लेकिन अगर वही चाल पर चलें, वही आगे लाते रहें, तो निश्चित रूप से इनका भी वही हश्र होगा जो ये हेमंत जी का हुआ है। आने वाले समय में जनता इनको बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है। लेकिन इनको निश्चित रूप से अपने कार्यशैली में बदलाव करना चाहिए, और वही धारा पर नहीं चलना चाहिए, तभी ये कार्यकाल पूरा कर सकेंगे। वैसे हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग एक इनकी कार्यशैली पर नज़र रखे हुए हैं। अगर ये कार्यशैली में बदलाव नहीं लाए, और कहिए कि ये दलाल बिचौलिया से घिरे रहे, या भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, युवाओं के आशा आकांक्षा पर पूरा नहीं उतरने का काम किया, तो निश्चित रूप से इनका भी हम लोग चैन से सोने नहीं देंगे, और इनको भी हम लोग ये कि पिछला दरवाजे का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। विकास में हिस्सेदारी दिलाने और पलामू के पांकी विधानसभा को विकास में नंबर 1 बनाने के लिए विधायक बना हूँ, न कि कमाने के लिए बना हूँ। जनता की आकांक्षाओं पर पूरा उनके उतरने का प्रयास कर रहा हूं। जो उनको उम्मीद थी, विश्वास थी एक विधायक से, वो पूरा पिछले जनप्रतिनिधियों ने जो काम नहीं किया, वो ये उसी गाड़ी को इतने तेज से दौड़ा रहे कि विकास में नंबर 1 हो, झारखंड में नंबर 1 हो पांकी विधानसभा, और कोई भी घर अछूता न रहे विकास की योजनाओं से, कोई व्यक्ति नहीं रहे। यही वजह है कि लगातार ये विकास के लिए नई नई रणनीति, नई नई योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा।